देखो पहला टाइप ये है कि यदि कथन दिया गया हो या इफ वन स्टेटमेंट इज गिवन, तो हमें जब दो रहेगा तो दोनों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना होगा, तीन रहेगा तीनों में कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें स्टेटमेंट है ये और उससे कंक्लूजन होंगे 1, 2, 3 और 4। P is greater than R, data equal to S equal to L, then T Q। इसके बिहाफ पे हमें पहला आंसर करना है P is greater equal to L, दूसरा R is greater or equal to T, अगला है S greater than Q, P greater than T। ये 4 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कथन में P बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर S से, S बराबर है L के, L बड़ा है बराबर है T के, T बड़ा है Q से, तो बताना है P L से बड़ा है, R बड़ा है बराबर होगा T से, S बड़ा है Q से और P बड़ा है T से। इनमें से कितने निष्कर्ष सही हैं और कितने गलत हैं? 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, सारे सही हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का देखिए सॉल्यूशन लेकर करना क्या होता है। हम लोग जाएंगे कंक्लूजन टू स्टेटमेंट। कैसे चलेंगे? कंक्लूजन से जाएंगे, गलत जवाब, स्टेटमेंट। मतलब हमें कंक्लूजन को देखते हुए स्टेटमेंट में जाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, जैसे हमारा है PL से, तो जिसकी तरफ चोच खुला है वही मिलने जाएगा, अर्थात मिलने P जाएगा कि L? P जाएगा। किससे मिलने? L से। तो फटाफट ये है कि जिसकी तरफ चोच खुली है ओपन माउथ, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा, ध्यान दीजिएगा, उधर से ही चलेंगे। तो इस पॉइंट को समझते चलिएगा, फिर आगे क्वेश्चन देंगे। अच्छा, मान लो अगर यहाँ एक और हम ऐड कर देते, वो ये कर देते S, हाँ ठीक, P से। बताइए दूसरे वाले में कौन जाएगा मिलने? R जाएगा कि T जाएगा? R जाएगा मिलने। तीसरे वाले में S मिलने जाएगा, Q S मिलने जाएगा। चौथे में P मिलने जाएगा या T? P मिलने जाएगा। और चौथे में S मिलने जाएगा, पांचवे में या P मिलने जाएगा? अब की बार P जाएगा मिलने, क्योंकि चोच जो है इधर से खुला है, P की तरफ से, तो जो जिसकी तरफ खुला होगा उधर ही जाएगा। अब इसकी 2 शर्तें हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो 2 ही तरह के आपको मिलेंगे, एक तो ये सिंबल मिलेगा और एक ये सिंबल मिलेगा, यही सारे सिंबल मिल रहे हैं। तीसरा एक और है कि अगर आपको इक्वल टू मिल जाए, मान लो एक और हम जोड़ दें कि मान लो कह दे R इक्वल टू L, है ना? तो देखिए तीनों को समझिएगा, इनकी 2-2 शर्तें हैं मिलने की। अगर ये वाला सिंबल आपको निष्कर्ष में मिलता है, ध्यान दीजिएगा, तो मिलने कौन जाएगा? जिसकी तरफ मुंह खुला होगा। मिलने किससे है? दूसरे वाले। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है, सभी जगह गेट खुला होना चाहिए, सभी जगह गेट खुला होगा तभी मिल पाएगा, नहीं खुला होगा तो पहले ही गलत हो जाएगा। खुला होना चाहिए, गेट इज द सेंस
अगर इधर से आप आ रहे हो तो ऐसे अगर होगा तो इसका मतलब गेट खुला है, इक्वल टू होगा तो दोनों साइड से खुला है ना। जबकि अगर इधर से आते हो तो गेट बंद माना जाएगा। दूसरी पॉइंट है, चूंकि यहाँ बच्चा साथ में नहीं है, इक्वल टू साथ में नहीं है, अर्थात कम से कम एक जगह तो इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो आप इक्वल टू को बच्चा समझ के चलिएगा तो फनी वे में आपको याद भी रहेगा और गलत भी नहीं होगा। अर्थात चूंकि आपके पास निष्कर्ष में बच्चा नहीं है तो आपको पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं एक जगह बच्चा छोड़ना होगा। तो क्या लिखेंगे, कम से कम एक जगह, एक से ज्यादा जगह छूटा रहे चलेगा, कम से कम एक जगह बच्चा, और बच्चा इन द सेंस इक्वल टू साथ नहीं होना चाहिए, तभी आप मिल पाओगे। होना, ये दोनों शर्तें समझ गए। अगर आप दोनों शर्तों को फुलफिल करते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, और अगर नहीं फुलफिल कर पा रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट दूसरा वाला आपको बहुत सारे में ये भी मिल जा रहा है। ये ऐसे केस में क्या होता है, इनकी भी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, सभी जगह गेट खुला हो, सभी गेट खुले हो जिस रास्ते से जा रहे हो। ऑल गेट्स आर ओपन। दूसरा, सभी जगह बच्चा भी साथ में हो। क्योंकि यहाँ बच्चा आपके निष्कर्ष में है, इसका मतलब बच्चे को आप एक जगह भी छोड़ नहीं सकते, रिस्क ना लीजिएगा। तो सभी जगह बच्चा, बच्चा मतलब इक्वल टू साथ होना चाहिए। हो गया, इक्वल टू तभी सही होगा जब सभी जगह इक्वल टू हो, सभी जगह तभी सही। तो ये तीन शर्तें हैं, इनके बिहाफ पे चलो हम प्रश्न को हल करने चलते हैं। दिया गया प्रश्न है, P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, S इज इक्वल टू L, L ग्रेटर इक्वल टू T, T इज ग्रेटर देन Q। अब बताना है P जो है ग्रेटर देन L है, P बड़ा है L से। तो आओ फटाफट ये पॉइंट नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करने पे आते हैं। एक क्वेश्चन डिटेलिंग में समझ लीजिए, छह उसके बाद शायद देते जाएंगे, आप बताते जाइएगा कि सही होगा या गलत होगा, ठीक है ना। ये बातें नोट कर लो, अभी हम पूछेंगे अनुभव और हनी दोनों लोगों से है अभी तुरंत। अगर ये साइन होगा तो कौन सी दो शर्तें हैं, अगर ये वाला साइन होगा तो कौन दो शर्तें हैं। भाई आप किसी से मिलने जाते हो तो उसके शर्तों पे तो मिलोगे, तो नहीं। एक तरह के लोग हैं जो उदाहरण ही खराब कर देते हैं। जैसे एक बार एक मतलब लड़की कुछ अनुदाचार से पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि चप्पल तुम सिर पे पहनते हो पैर में, तो उसने कह दिया सिर में पहनते। अब उनका मामला ही खराब हो गया सिर में थोड़ा ना कोई पहनता है। लेकिन और इसी तरह एक कोई उदाहरण दे रहे थे, कहे कि उसको जानती हो, तो कहे उसने कहा कि हम जानते ही नहीं। तो कहे तब हम क्या समझाएं, कैसे तुमको उदाहरण दें। आज तक कभी किसी से मिलने ही नहीं गए तुम, हाँ इसे से मान लो मिलने गए, तो इनकी कुछ शर्तें होती होंगी कि नहीं, तुम्हारी शर्त रहती है कि इनकी शर्त रहती है। अच्छा समोसा खिलाओ तो आएंगे, ये तो लड़कों से मिलने की बात है, लड़कियों से मिलने की बात करो तब फिर क्या आप उनकी शर्त में मिलोगे ना भाई। अगर मान लो किसी से भी, या कोई अधिकारी है वर्ग, आप उससे कहते कि भाई साहब आपसे हमें मतलब कुछ काम था, तो कहेंगे ना कि भाई इस टाइम आना, इस टाइम हम फ्री रहते हैं, 12 बजे के बाद आना, सैटरडे को आना, या संडे को हम ऑफ रहता है हमारे यहाँ हमारे। तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसकी शर्तों के आधार पर जाते हैं। तो अगर ये P मिलने L से जाएगा तो L की कुछ शर्तें होंगी, उसी शर्त के आधार मिलेगा। शर्त यही के आधार डिसाइड करता है। आप तभी मिल सकते हो जब सब जगह गेट खुला हो। दूसरा यह है कम से कम, चूंकि यहाँ बच्चा आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं एक जगह बच्चा छोड़ना होगा, तभी जाके आप उससे मिल सकते हो। अगर आपने इनमें से एक भी शर्त फॉलो नहीं करा तो आप उससे मिल, और जब मिल नहीं पाओगे तो वहां उत्तर क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आओ चेक करते हैं। सबसे पहला मिलने कौन जाएगा, P जाएगा भैया L, P मिलने जाएगा किससे, L से।
शर्त देखो, ये वाला साइन है, शर्त है कि इधर से चलो और सारे जहां गेट खुला होना चाहिए। मोबाइल में नहीं भैया, इधर देखो गेट खुला है ना, इधर से आए आगे भी गेट खुला, इधर भी गेट खुला, सब जगह गेट खुला है, मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई। दो शर्त थी, ऐसा सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो गेट तो खुला मिल गया। उधर से गेट इधर से खुला है भाई, देखो इधर से भी गेट खुला, यहाँ से भी गेट खुला, यहाँ से भी गेट खुला, मतलब ये वाला साइन है, देखो ये और तीन ही साइन है। इसका तात्पर्य होता है इधर से तो गेट खुला रहेगा, अगर इधर से आओगे तो आपका गेट बंद है। इस वाले में इधर से गेट बंद है और उधर से गेट, जबकि इक्वल टू होगा तो चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, दोनों तरफ से गेट खुला है, उधर कोई बंद वाला सिस्टम नहीं। तो यहाँ पर तो गेट खुला, पहली शर्त पूरा हो गया। दूसरा कह रहा है कम से कम एक जगह बच्चा साथ ना हो, मतलब इक्वल टू ना हो। तो देखो आप घर से ही बच्चा लेके नहीं निकले क्या, यहाँ बच्चा साथ में है, इक्वल टू है क्या, नहीं, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू, अर्थात दूसरी शर्त भी पूरी। जब दोनों शर्त पूरी तो पहला निष्कर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, सही, और आप मिल लेंगे, है ना। अगला आते हैं नेक्स्ट, आर मिलने जाएगा टी से कि टी मिलने जाएगा आर से। अब की बार आर को मिलाने ले जाएंगे किससे, टी से, तो आर को ले जाओ टी से मिलाने। शर्त है इनकी दो, क्या शर्त है भैया, सब जगह गेट खुला हो और सब जगह बच्चा भी साथ हो, एकदम रानी लक्ष्मीबाई बने पीठी में बांधे रहो, इधर छोड़ो ना। आओ देखते हैं, गेट खुला है, हाँ है, इधर भी सभी जगह गेट खुला है। आगे कह रहा है कि बच्चा साथ में होना चाहिए हमेशा, बच्चा मतलब इक्वल टू, यहाँ है बच्चा, यहाँ भी बच्चा साथ में है, यहाँ भी है, पूरे रास्ते में बच्चा साथ में, अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई। दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही। तीसरे पे आओ, एस मिलने जाएगा क्यू से, क्यू मिलने जाएगा एस से, एस मिलने जाएगा क्यू से। शर्तें क्या है आओ देखते हैं। शर्त ये है कि सब जगह गेट खुला हो, खुला है गेट हो गया ना, और यहाँ बच्चा नहीं, इसलिए एक जगह बच्चा नहीं होना चाहिए, देखो एक जगह बच्चा नहीं, पूरे रास्ते में एक जगह नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा भाई लखनऊ आप किसी से मिलने जाते हो, तो उसने कहा दो शर्तें हैं, एक तो यहाँ से लखनऊ आने में सब जगह गेट खुला होगा तब आप मिल सकते हो, दूसरा यह है पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं आपको एक जगह बच्चा छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप यही सोहावल में छोड़ दो, चाहे आप उदौली बढ़ के छोड़ो, चाहे जाके बाराबंकी छोड़ो, एक जगह तो छोड़ना पड़ेगा। अगर बच्चा टांगे टांगे चले आए तो हम तुमसे मिलेंगे नहीं। तो आओ देखते हैं कि ये मिलते हैं, मतलब बच्चा टांगे रहते हैं नहीं, एक जगह छोड़ना है। तो यहाँ तो बच्चा साथ में है, यहाँ भी बच्चा साथ में है, लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम पे बच्चा छोड़ दिया, एक जगह बच्चा नहीं है, और आपका ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा पी मिलने जाएगा टी से। कौन मिलने जाएगा भैया, पी मिलने जाएगा टॉय वाले टी से। चलो क्या क्या शर्तें हैं, सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो देखिए गेट खुला है, सब जगह गेट खुला है, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरा क्या है भैया, कम से कम एक जगह बच्चा साथ में नहीं होना चाहिए, और देखो एक जगह बच्चा साथ में नहीं है, अर्थात ये भी क्या हो गया, सारे सही है क्या भाई। अब की बार कौन मिलने जाएगा, पी मिलने जाएगा एस से। पी मिलने जाएगा कि एस मिलने जाएगा, पी मिलने जाएगा एस से। तो गेट किसकी तरफ से देखेंगे, पी की तरफ से। गेट खुला है, गेट खुला है ना भैया। कह रहा है बच्चा हमेशा साथ में होना चाहिए, क्या बच्चा हमेशा साथ में है, नहीं है। देखो यहीं से बच्चा साथ में नहीं है, और जब एक जहां बच्चा साथ में नहीं है अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत। दोनों कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए दोनों में से एक सही और एक गलत, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वो भी गलत। तीसरा कह रहा है ये सिंबल तभी सही होता है जब पूरे रास्ते में केवल यही एक सिंबल हो, आर और एल तक जाना है, आर को किससे मिलाना है, यार इसी में से पता नहीं इतना भर दिए, कहाँ चला गया वो, कपड़ा वपड़ा कहीं है भाई, रुमाल नहीं, रहने दो, कौन भरवाया था, अरे यार गरीबी वाली है, उसमें एक के दिन में खत्म कर दोगे, हाँ पूरा भर ही दिए पूरा नट्टी तक, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो बताइए सही है गलत, क्या आर से लेकर एल तक जाने में यही एक सिंबल है, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ इक्वल टू में केवल इक्वल टू ही रहेगा तभी सही माना जाएगा, सभी जगह यही होगा तभी, पूरे रास्ते में अगर यही होगा तभी सही होगा। क्या आर से एल जाने में सभी जगह यही सिंबल है और कुछ है नहीं, यही होना चाहिए, ये नहीं सर यहाँ इक्वल टू है तो उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ भी ये होता, मान लो ये होता, तब क्या हो जाता, सही हो जाता। अब समझ गए, क्वेश्चन नहीं आप कर लेंगे।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी जोड़ नहीं रहे हैं, दो निष्कर्ष नहीं दे रहे, एक ही निष्कर्ष पे करिएगा। एम एन ओ पी क्यू आर, पहला, पांचवा, m is greater or equal to p, n is greater than r, o is greater or equal to q, n is चलो भाई इन 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन हमारा ये है कि m बड़ा है बराबर n से, n बराबर है o के, o बड़ा है p से, p बड़ा है बराबर है q से, q बड़ा है r से। तो बताना है m इज ग्रेटर इक्वल टू p, क्या m जो है बड़ा या बराबर होगा p के? चेक करके जल्दी से बताइए, सही गलत, सही गलत, गलत गलत, सही सही। आज मैथ नहीं चला क्या? अभी चले। पहला गलत है, और वो है को आया पहला गलत, क्यों गलत बताओ? पहला गलत क्यों? बच्चे नहीं आ रहे? सही है पहला। और कौन कह रहा सही? आदित्य का भी सही आ रहा है। पहला वाला सही है तुम्हारा, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा तुम्हारा गलत है। पहला गलत है, पहला गलत। तो केवल आदित्य का सही आ रहा है, अनुभव का सही आ रहा है? अभी तो तुम सही में थे। अच्छा तो चलो बताओ क्यों क्यों गलत है, क्यों गलत है बताओ भैया। सीधा का फंडा है, देखो इसको, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाइए तो मिलने कौन जाएगा? मिलने किससे जाएगा? पी से, अर्थात एम मिलने जाएगा। शर्त इसकी दो है, सब जगह गेट खुला होना चाहिए, सब जगह बच्चा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चा साथ में है। आओ देखिए, गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला है, सब जगह गेट खुला, पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरा कह रहा है सब जगह बच्चा है, यहाँ बच्चा साथ में है? हाँ है भाई, यहाँ भी बच्चा साथ में है? हाँ है। क्या यहाँ बच्चा साथ में है क्या? तो जब एक जगह बच्चा छूट गया तो ये सही कैसे हो गया? गलत होगा। तो ऐसे जब ध्यान नहीं दोगे तो वहां जाके जब लौटना पड़ेगा खींच काट के, तब सही हो जाओगे। इसलिए जब कोई शर्त करे तो पूरे, जैसे बहुत लोग पेपर देने जाते हैं तो कोई चीज ले ही नहीं जाएंगे, जबकि वो पेपर जैसे एडमिट कार्ड निकालो तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो आधार कार्ड लेके नहीं गए, बुलाया कि वहाँ आधार कार्ड, अब रोता है वहाँ एडमिट दे दो, राशन कार्ड लेके चले गए। हाँ, एक लोग ऐसे ही थे तो मतलब ऑफिस में काम करते थे, तो वहाँ एक लड़की को वो जो मतलब उस कंपनी के मालिक थे इसलिए डांट रहे थे क्योंकि वो आई कार्ड लगा के नहीं आई थी। तो इन्होंने जो है मतलब उसको कह रहे थे तुम आई कार्ड बिना लगाए कैसे चले जाते, तुमको आज मतलब ये क्या कहते हैं काम करने को नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। तब तक एक लड़का आया, वो बैग में जो है वो लैपटॉप की जगह वो इंडक्शन कुकर लेके चला आया, इंडक्शन कुकर नहीं सॉरी इंडक्शन चूल्हा लगा रख के चला आया था वो। अब उसने जब वो आया देखा तो मतलब एंट्री तो मिल गई उसको, लेकिन जब अपने गया टेबल पे बैठने तो उसमें जब बैग से निकाला तो इंडक्शन चूल्हा निकल रहा है। उसने सोचा कि बताओ जब आई कार्ड के लिए इतना डांट रहे हैं तो सोचिए जब इनको पता चलेगा कि हम लैपटॉप के बिना चले इंडक्शन चूल्हा लिए तो क्या ही होगा हमारा हाल। फिर वो चुप्पे से समेटता है, धीरे धीरे फिर निकल लेता। तो ये तो हाल है। तो शर्त नहीं पता तुम्हें क्या? आओ तो पहला वाला गलत, दूसरा सही गलत, दूसरा क्यों भाई? मिलने कौन जाएगा? मिलने किससे जाएगा? एन मिलने जाएगा। बहुत लंबा रास्ता है, बताओ क्या क्या शर्तें हैं। आज से मिलने जा रहे हो तो जो है आज क्या क्या शर्तें हैं?
सब जगह गेट खुला होना चाहिए। और एक जगह बच्चा साथ में ना हो कि सब जगह हो, इनको बताने दो भाई। एक जगह होना चाहिए, एक जगह ना होना चाहिए, कि सब जगह बच्चा होना चाहिए। अरे साइंस देखो, इसमें बच्चा नहीं है, इसका मतलब रास्ते में एक जगह आपको छोड़ना होगा। अगर कोई रास्ते में नहीं रहता तो ठीक है, आओ देखते हैं। गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला, सब जगह गेट खुला, पहली शर्त पूरी। दूसरा, यहाँ बच्चा साथ में है और एक जगह नहीं होना चाहिए, दो यहाँ नहीं है। और अगर शर्त पूरी हो गई तो इसका मतलब दूसरा वाला क्या कह रहे हैं? हाँ, ये पागल है। अगला है ओ क्यू, बताइए। सही है या गलत? गलत है। चलो और देखते हैं। सब जगह गेट खुला होना चाहिए, ओ को क्यू से मिलाएं। ओ को किससे मिलाना है? गेट खुला है, गेट खुला है, शर्त पूरी हो गई पहली। हर जगह बच्चा साथ में होना चाहिए, यहाँ बच्चा साथ में है, इसलिए नहीं मिल पाएंगे, कहीं लौटो जाओ। चौथे लोग मिल पाएंगे कि नहीं? है? मिल जाएंगे। चौथा एम है, क्यू से मिलाने ले जाना है। एम को किससे मिलाने ले जाना है? क्यू से। क्यू की कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि सब जगह गेट खुला होना चाहिए। हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, गेट खुला। एक जगह बच्चा छोड़ देना तो देखो, यहाँ बच्चा साथ में, यहाँ बच्चा साथ, यहाँ छूट गया, एक जगह छूटा, दोनों शर्तें पूरी तो चौथा। पांचवा बताइए सही गलत। अंकिता बताओ क्यों गलत भैया? एन और पी मिलने तभी पी एन से मिलेगा या मिलेगी जब क्या होगा, सब जगह गेट खुला होगा। गेट खुला है और सब जगह बच्चा भी साथ में हो। यहाँ तो है लेकिन यहाँ बच्चा साथ में, तो एक शर्त पूरी नहीं तो इसलिए नहीं मिलेगी। करे नहीं मिलेंगे मतलब मना कर दिया। तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा, टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट। इससे ज्यादा जितने इसके क्वेश्चन मिल जाए आपको लगाइएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग लगाइए, बोर्ड पे बुलाएंगे अभी लगाने के लिए। रघुकुल रीति सदा, एक दो तीन चार पाँच। चलो भाई, आप में से एक एक छात्र आएंगे और इसको सही गलत करेंगे। चलो आओ, सबसे पहले अमन शुरू स्टार्ट करते हैं। अमन आएंगे और क्वेश्चन नंबर लगाएंगे ये तीसरा। अमन को तीसरा बताना है कि तीसरा सही है गलत है। हाँ केवल एक। गलत क्यों है ये समझाइए। सही सुनाओ यार, एक तो ऐसे इतना ही गिरा दिए ये कि बिना लिखे ऐसे ही बताना। हाँ, ए मिलने जाएगा पी से, सब जगह गेट खुला होना चाहिए, पहले तो यही शर्त है। तो देखो गेट खुला होना चाहिए, तो इस जगह बंद है। और दूसरी शर्त ये है कि एक जगह बच्चा मतलब नहीं होना चाहिए साथ में, इसके पास नहीं है लेकिन ये गेट जो है ये बंद है। अगर
पहले ही शर्त नहीं पूरी कर पाए तो दूसरे की बात ही नहीं करेंगे, है कि नहीं भाई। जो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाया वो मेंस क्या क्वालिफाई करेगा। मिलने के लिए भी आपको दो क्वालिफाई करना होगा, प्री और मेंस। तो प्री तो यही सब जगह गेट खुला होना चाहिए, और प्री में ही फेल हो गया, घर वाले जो है उसके घर में दरवाजा बंद था, नहीं मिल पाए, लौट आए, तो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक, उस पे काटो तीसरे का, चलो तीसरा काट दो, तीन नंबर ऐसे काटो। हाँ चलो छठा लगाओ, छठा देख लो, फिर उसके बाद कौन आएगा। ये भी गलत। छठा वाला भी गलत, कारण बताओ, नोटिस जारी करो। इसका कारण ये है कि पहले तो ये जाएगा मिलने सी से, ए मिलने जाएगा सी से। पहले कंडीशन ये है कि एक जगह बच्चा इसका छूटा हुआ है। पहले सब जगह गेट खुला होना हाँ, चाहिए। सब जगह गेट खुला होना चाहिए। खुला है गेट? गेट खुला है। हाँ ये बात है। हाँ। उसके बाद कंडीशन दूसरी ये है कि एक जगह बच्चा इसके साथ मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। दोनों जगह बच्चे हैं, दोनों जगह बच्चे हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, तो तीसरा और छठा दोनों गलत। इसके बाद कौन आएगा। है? सब गलत है। अरे यक्को तो सही होगा। पहला करना है, पहला गलत क्यों है, कारण भी बताना पड़ेगा, समझाओ, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो आपको बताना ये भी है। ए मिलने जाएगा क्यू से। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक आए, गेट खुला था, यहाँ भी गेट खुला था, लेकिन आगे गेट बंद है, इसलिए मिल नहीं पाएंगे, पहला गलत। आठवां, आठवां भी गलत कह रही, क्यों भाई। हाँ, ए से आर तक जाना मतलब इतना दूरी तय करनी हो, यहाँ बीच में रास्ता बंद है, और जैसे गेट बंद हो गया वहां मिल नहीं पाओगे तो क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो पहला और आठवां भी गलत, तीसरा और छठा भी गलत। देखो सही है नहीं है क्या। कौन, आदित्य आओ, चलो आपकी मुस्कान आएंगे इसके बाद, चाहे जो नहीं, दोनों में से कोई भी। पांचवा करिए, पांचवा भैया, नहीं दूसरा करो, दूसरा पहले, दूसरा ध्यान से देखिए। भी जाएगा आपसे मिलने। हाँ, सब जगह गेट खुला होना चाहिए। बी कहाँ है, बी ये है, आर ये है, लो रुक जाओ, बी से ले जाओ, आर ए से क्यों ले जा रहे हो, रुक जाओ यार, इसमें बहुत पिंक लगा है। बी आर से मिलने जाएगा, जहाँ गेट तो यहाँ बंद है। सब जगह गेट खुला होना चाहिए, बीच में जहाँ बंद है, तो इसलिए भी क्या हो गया, नहीं मिल पाएगा, मतलब क्रॉस। सातवां, सब जाएगा बी से मिलने। यहाँ पे गेट बंद, ठीक है, क्रॉस कर दो, चलो ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। आए भैया, वो मुस्कान आई, अरे कोई आए फर्स्ट सेकंड में, कौन सा प्राइज दे रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड आए। चौथा और पांचवा दोनों साल करिए, बचा के भैया। मिलने कौन जाएगा, ए मिलने जाएगा, सी। हाँ हाँ, सब जगह गेट खुला होना चाहिए, खुला गेट ही नहीं, और सब जगह बच्चा भी साथ होना चाहिए, है कि नहीं, तो सही होगा गलत। हाँ तो सही होगा। पांचवा, पी मिलने जाएगा आर से, कि आर मिलने जाएगा पी से, आर मिलने जाएगा, हाँ तो मिलाओ, पी मिलने ले जाओ आर से। हाँ सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो है कोई खुला, सब जगह बच्चा भी साथ में होना चाहिए, है बच्चा सब जगह में, तो फिर काट दो। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। ये कोई दिक्कत नहीं, कौन सा 4 वाला देखो, ए मिलने जाएगा सी से, तो ए मिलने गया सी से, शर्त ये है कि सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो और देखिए सब जगह गेट खुला है, गेट खुला है। अब चूंकि यहाँ बच्चा साथ में है, हाँ मैंने बदल दिया था बाद में, हाँ कि एक को तो सही हो जाए, सारे तो गलत थे उसमें, तब बताइए किसी कोई दिक्कत अभी तक। हाँ
अभी आइदर आर केस कल बताएंगे, आइदर आर इसी में आइदर आर भी लगेगा जब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद। और कल इससे जुड़े हुए जो आपको मैंने वो एक रीजनिंग की पीडीएफ डाउनलोड कराई थी, याद होगा, हाँ, तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, तो जिसमें कामा ना लगा हो इस बात का ध्यान रखना, उसको क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। फिलहाल मैं कल और करवाऊंगा, एक दिन और दूसरा इसका टाइप, बस पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, क्लास मिलते हैं।